उधर बीजेपी प्रधान जेपी नड्डा अज पंजाब आउणगे। लुधियाना दे विच बीजेपी की रैली रखी गई है। रैली जरिए बीजेपी अपनी सियासी ताकत दिखाएगी। शहीद सुखदेव के जन्म स्थान से भी जेपी नड्डा जाणगे। बीजेपी दफ्तर तो जन्म स्थान तक पैदल जाणगे। लुधियाना दे विच बीजेपी की रैली रखी गई है। बीजेपी के कौमी प्रधान जेपी नड्डा अज पंजाब पहुंच रहे हैं। सियासी ताकत बीजेपी के वलों इस रैली जरिए दिखाई जाएगी। ते शहीद सुखदेव के जन्म स्थान से भी जेपी नड्डा जाणगे। बीजेपी दफ्तर तो पैदल जन्म स्थान तक नड्डा जांदे अज दिखाई देणगे। बीजेपी के वलों अज अपनी ताकत पंजाब च दिखाई जाएगी। पंजाब के स्कूली विद्यार्थियों को लैके एक वड्डी खबर है। 1 जून तो ही गर्मी दीयां छुट्टियां होणगियां। 31 मई तक बच्चों को स्कूल दे विच जाना पेगा। ऑफलाइन मोड दे विच ही क्लासां लगणगियां। 1 जून तो 30 जून तक गर्मियां दीयां छुट्टियां होणगियां। ऑनलाइन क्लासां वाला फैसला सरकार ने वापस ले लिया। पहला 15 मई तो 30 जून तक ऑनलाइन क्लासां दा फैसला सी। प्राइमरी स्कूलों लिए 7 बजे तो 11 बजे तक क्लासां लगणगियां। मिडल ते सीनियर सैकेंडरी स्कूलों दे विच 7 तो 12:30 बजे तक क्लासां लगणगियां। समा सीमा भी दिती गई है, लेकिन हुण सरकार ने अपना फैसला बदल लिया है। हुण ऑफलाइन मोड दे विच ही 31 मई तक क्लासां लगणगियां, यानी कि सारे विद्यार्थियों को स्कूल जाना होगा। 1 जून तो 30 जून तक ही छुट्टियां होणगियां। सिक्ख्या मंत्री मीत हेर दे वल्लों ट्वीट किया गया है। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि विद्यार्थियों, मापियां ते अध्यापकों की पुरजोर मंग दे चलदियां माणयोग मुख मंत्री भगवंत मान के निर्देशों तहत 15 तो 31 मई 2022 तक स्कूलों में ऑफलाइन मोड में क्लासां लगणगियां ते गर्मी दीयां छुट्टियां 1 तो 30 जून तक करने का फैसला किया गया है। सिक्ख्या मंत्री मीत हेर दे वल्लों ट्वीट किया गया है, जिस दे विच दस्सिया गया है कि हुण 15 तो 31 मई तक स्कूलों दे विच ऑफलाइन मोड दे विच ही क्लासां लगणगियां ते गर्मी दीयां छुट्टियां 1 तो 30 जून तक होणगियां। मोहाली दे विच इंटैलीजेंस हैडकुआटर ते हमले दे मामले दे विच डीजीपी दे वल्लों वड्डा खुलासा किया गया है। डीजीपी ने कहा है कि दहशतगर्दां ते गैंगस्टरां दे नैक्सस दे वल्लों यह हमला सी। ISI दी मदद दे नाल हमला किया गया। हुण तक 6 गिरफ्तार हो चुके ने, 3 फरार ने। हमले तो पहला रैकी की गई। डीजीपी ने कई वड्डे खुलासे किए ने। इस मामले दे विच 6 गिरफ्तारियां हो चुकियां ने। 6 जो इस मामले दे विच शामिल सन उन्हां दी गिरफ्तारियां हो चुकियां ने। 3 फरार ने जो हमलावर सन, जिन्हां दे वल्लों हमला किया गया। वो 3 लोग फरार ने। हमले तो पहला रैकी भी की गई है। नाल ही भी डीजीपी ने साफ किया कि दहशतगर्दां ते गैंगस्टरां दे नैक्सस वल्लों हमला किया गया, यानी कि टैररिस्ट अटैक सी। Rinda and Landa, this axis. So we can see that BKI and gangster, ये जगह एक्सेस है इन्होंने मिलके किया है, एंड ऑफ कोर्स विद द बैकिंग ऑफ पाक ISI। नाउ निशान सिंह ने ही इन्हों एक RPG एक लोकेशन ते इनू दसिया सीगा लांडा ने, उत्थों रिट्रीव करके इन बंदियां नू दिते, जो कि RPG बाद दे विच बरामद हुई है इंसीडेंट के बाद। मोहाली हमला पूरी प्लानिंग दे नाल कीता गया। हमले तो पहला मुलजमां दे वल्लों रैकी की गई ते 3 मुलजमां वल्लों इंटैलीजेंस दे हैडकुआटर ते लॉन्चर नाल रॉकेट दागिया गया। जगदीप कंग जेड़ा कि मोहाली च वेव हाइट एस्टेट दे विच रहिंदा, जगदीप सिंह कंग तो वेव एस्टेट्स टेकन, वेव एस्टेट्स उसदे विच रहिंदा है। So now he provided the local logistic support and इन्हें रहने का भी जगह ठीक की, and finally for recce of the intelligence headquarters building, Charat Singh and Jagdeep Kant, both of them visited during the daytime
of 9th. And finally, for the incident, चड़त सिंह और ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ, इन ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ये फाइनली they executed the ਮੋਹਾਲੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। We have arrested 6 people and निशान सिंह क्योंकि दूसरे केस च अरेस्टेड है तो ही विल बी अरेस्टेड इन दिस केस आल्सो, ही इज इन कस्टडी ऑफ पुलिस ओनली। लेकिन ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ हैं ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ कंवर बाठ है, बलजीत कौर है, बलजिंदर रैम्बो है, एक आनंददीप सोनू है जो कि निशान दा ब्रदर इन लॉ है। ये इस दे नाल जदों एकोमोडेशन वगैरह ढूंढ रहे सी समान लभ तो ये नाल ही होंदा सी। ये अरेस्ट किया है। जगदीप कांगा अरेस्ट किया है एंड सो 5 have been arrested and Nishan Singh because he is arrested in other case and he is with Faridkot police, he will also be arrested the day his police custody is over in that case। दो जो सानू सीगा दो बंदे सी for questioning वास्ते we have brought from Noida, we are still working on that and their names are Mohammad Naseem Alam and Mohammad Sharaf Raj। We are still working on them। Mohammad Naseem Alam and again? Naseem Alam and Mohammad Sharaf Raj। Naseem Nasim So they are from Bihar and we got it from them। Naseem Alam और शरफ राज हाँ राज हाँ। तो ये ਜਿਹੜੇ ਦੋ हैं ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਰ ਸਟਿਲ ਵਰਕਿੰਗ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਯet ਅਰੈਸਟਡ। कहाँ के ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਬੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 7 ਮਈ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਰਬੀਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ट्वीट किया है। ट्वीट करके लिखा है कि धर्मशाला च खालिस्तानी झंडे लगाउण अते कंध ते नारे लिखण वाले दूजे मुलजम नूं भी पंजाब तो गिरफ्तार कर लिया है। देश नूं वंडण वालियां ताकतां खिलाफ हर हिमाचली एकजुट ने। जयराम ठाकुर हिमाचल के मुख्यमंत्री दे वल्लों ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि दूसरे मुलजम नूं भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत ने कहा कि जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है। इस चीज की एक्टिविटीज जो है वो चाहे जिस तरह से भी, चाहे वो राजनीति के तवे पे राजनीति की रोटियां सेकी जाए या जो भी की जाए, लेकिन जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हो देश में, चाहे वो जिहाद हो, चाहे वो खालिस्तान हो, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी क्रिमिनल मर्डर रेप्स हो रहे हो, उनसे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को डील करना चाहिए। और हम एज एक नागरिक होने के नाते हम यही कह सकते हैं कि सरकार को इसके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।